गुड इवनिंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा शाम 7 बजे। आज है 5 मार्च, दिन बुधवार। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सहरसा स्टेडियम में आज 2 दिवसीय कोसी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु, अपर समाहर्ता श्री निशांत व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोसी महोत्सव प्रमंडलीय क्षेत्र की सांची विरासत को दर्शाता है। यह महोत्सव क्षेत्रीय संस्कृति, परंपराओं व लोक कला को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करता है, जिससे स्थानीय कलाकारों और प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। बिहार गर्ल्स बटालियन सहरसा और वन प्रमंडल के संयुक्त तत्वावधान में रमेश झा महिला महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने जयप्रकाश उद्यान में नेचर अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी रविशंकर, प्राचार्य प्रोफेसर उषा सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिंतपल्ली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कैडेट्स ने पेड़ों के आयुर्वेदिक गुण, वैज्ञानिक नाम और पर्यावरण संरक्षण पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में सीनियर अंडर ऑफिसर नेहा, शिवानी, अनुपम, प्रियांशी, मुस्कान, निक्की, अंजू समेत कई कैडेट्स मौजूद थीं। सभी ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। लगातार 2 दिनों से चल रही तेज पछुआ हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के अनुसार इस हवा से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। गेहूं की बाली में निकल रहे छोटे दूधिया दाने तेज हवा से सूख सकते हैं, जिससे पैदावार क्षमता घट जाएगी। इससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि पछुआ हवा इसी तरह चलती रही तो गेहूं की फसल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी मेहनत और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे। NH 107 से सौर बाजार जाने वाली बाईपास सड़क बैजनाथपुर मनोहर हाई स्कूल के पास जर्जर हालत में है, जिससे वाहन चालक अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सड़क पर 2 पहिया वाहन चालकों के संतुलन खोने से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। संवेदक की लापरवाही से मुख्य और बाईपास सड़क के बीच खंडहर जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं, जो साइकिल चलाते समय असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर भी समस्या अनदेखी हो रही है। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघर्ष समिति के तहत स्टेडियम प्रांगण में सरकार की FRS नीति और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अध्यक्षता राज्य सचिव विभा कुमारी ने की, जबकि उपाध्यक्ष पार्वती कुमारी और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। मांग की गई कि सेविकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले या 15,000 रुपए मानदेय दिया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और संघ के नेताओं ने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। CHC सौर बाजार में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण बच्चे, जवान और बुजुर्ग सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। यह समस्या 3 दिन तक रह सकती है, इसलिए ठंडे पानी से बचें और हल्का गर्म पानी पिएं। चावल खाने से परहेज करें। लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि मौसमी बुखार गंभीर हो सकता है और समय पर इलाज जरूरी है। सौर बाजार प्रखंड के कई पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत बने वर्मी कंपोस्ट हौद महीनों से बेकार पड़े हैं। जीविका समूह की महिलाओं के लिए इन हौदों में कचरा डालकर खाद तैयार कर आय अर्जित करने की योजना थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कोई लाभ नहीं मिला। प्रत्येक हौद पर लगभग 12,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन वे उपयोगी नहीं बन सके। जनप्रतिनिधि भी इस स्थिति पर चुप हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।